हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत आईसी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक शानदार सेशन जो रहेगा सुपर 10 का। सुपर 10 का 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एसएससी जीडी में लास्ट ईयर पूछे गए हैं या उनके आने की संभावना है। ठीक है, ये लास्ट ईयर पूछा गया है क्वेश्चन। देखो, यदि के का 200% माइनस 50 का के प्लस 2% के हो तो के बराबर क्या है, यानी के का मान आपका पूछ रहा है। ठीक है, देखो यदि के मैंने बताया था कि का गुणा दो, का मतलब गुणा 200 है, परसेंट हटाओ तो 100 का भाग करते हैं, माइनस 50 का मतलब गुणा के प्लस 2% हटाओ 100, यानी इक्वल टू के इसके बराबर दे रखा है आपका। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम ले लो आप 100, 200 के माइनस 50 के माइनस आपके 100, इस माइनस का इससे गुणा करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखो 100 का गुणा इधर करेंगे आप, 200 में से 50 के घटाएंगे तो क्या 150 के माइनस 100। ठीक है, अब 100 का गुणा इधर कर देंगे, 100 के इधर हो जाएगा। ठीक है, 100 के इधर हो जाएगा। देखो इस 100 को इधर ले जाएंगे, 150 के माइनस के 100 के इक्वल टू 100। अब देखो 50 में से 150 में से 100 घटाने तो कितना, 50 के इक्वल टू 100। ठीक है, 50 के इंटू 100 आया है यहाँ पे। अब के का मान आपको बताना है, के का मान 100/50, 100/50, 100/50 तो 2 बार, यानी के का मान कितना आ गया 2। ठीक है, देखो के का 200% माइनस 50 का के प्लस 2% के बराबर हुआ, तो देखो के का गुणा 200/100 के परसेंट उठाया है, 100 का भाग किया है, माइनस 50 प्लस के प्लस 2 दे रखा है, परसेंट उठाया 100 का भाग किया है, एलसीएम 100 आ गया है। 200 के माइनस के 50 के, इस माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, तो 50 दूनी 100, 100 का एलसीएम था, 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 के हो गया ये। ठीक है, किया देखो बराबर 2। ठीक है, ठीक, देखो आगे करेंगे, आप भी क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे नहीं कि भाई आप वीडियो देखते हैं तो ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे कुछ भी नहीं होगा, आप क्वेश्चन साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, ये देखो दे रखा है 25 माइनस 4 का 0.4 भागित 9 प्लस 16 गुणा 0.4, तो बताना, इसका मान बताना है आपको। देखो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा ही जाएगा, लास्ट ईयर का ही है ये सेम क्वेश्चन। ठीक है, ये पूछता है हर एक सेट में, ये ऐसा क्वेश्चन है आपका। 4 मल्टीप्लाई, देखो ये पहले का है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले। देखो इसका मल्टीप्लाई होगा कितना, 0.9, ये हो गया। देखो प्लस लग रहा है, ये 14 चौका 56 हो गया 56, एक के बाद पॉइंट तो एक के बाद पॉइंट। ठीक है, 14 नहीं है, ये 16 है, 16 चौका 64, 16 चौका 64, एक के बाद पॉइंट तो एक के बाद पॉइंट। ठीक है, यहाँ 25 है माइनस, देखो 16 निम्मा 144 पॉइंट, 16 चौके 64, एक के बाद पॉइंट तो एक के बाद पॉइंट, प्लस 6.1। देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये इससे ये कट जाएगा, माइनस प्लस का कट जाता है। ठीक है, बचा कितना 25, तो 25 आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो 25 है, 4 है का गुणा किया, 14.4 भाग 9 से है, प्लस 16 चौका 64, 16 चौका 64, एक के बाद पॉइंट तो एक के बाद पॉइंट। ठीक है, 25 माइनस के 4 गुणा 16 निमा 144, एक के बाद पॉइंट तो एक के बाद पॉइंट, 16 चौके 64, 0.1, यहाँ 0.1 है, आप ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, ये है। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये माइनस प्लस के कट जाएंगे, बचा कितना 25, तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो
इस टाइप के ये नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, आप इस पे पकड़ बना के रखेंगे। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 320 मीटर लंबी एक ट्रेन, 320 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे, अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड में पार करती है, 90 सेकंड में पार करती है, 90 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल किलोमीटर में बतानी है आपको, ट्रेन की चाल किलोमीटर में, ट्रेन की चाल किलोमीटर में बताओ। ठीक है, अब देखो इस चाल का फॉर्मूला आपको पता होगा सबको, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। टाइम एंड डिस्टेंस अगर आपको चैप्टर पे पकड़ बनानी है तो आप इसका मूल्य बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चाल पूछ रहा है तो दूरी बट्टे समय, समय पूछ रहा है तो दूरी बट्टे चाल, दूरी पूछ रहा है तो चाल गुणा समय। आप इसका बहुत रोल है टाइम एंड डिस्टेंस में। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। देखो चाल निकालनी है हमको, चाल निकालनी है, चाल दूरी कितनी है, देखो दूरी तो एक तो ये है, ट्रेन लंबाई कितनी है तुम्हारी 320, और प्लेटफॉर्म लंबाई कितनी है इसकी 3 गुना। देखो कह रहा है ट्रेन अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड में, 3 गुना लंबे मतलब मल्टीप्लाई 3, देखो 0 9, यानी कि इतना प्लेटफॉर्म है, यानी कि अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म को वो 90 सेकंड में पार करती है। अपनी लंबाई खुद की और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है, कितना समय लग रहा है उसको 90 सेकंड। देखो ओवरऑल दूरी कितनी होगी आपको, जो दूरी कितनी होगी आपकी 6 और 2 8, 9 और 3 12, दूरी कितनी, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय कितना है 90 सेकंड का। चाल देखो ये मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि देखो ये मीटर है ये सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड में आपको बतानी है किलोमीटर पर आवर से। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 5 किलोमीटर को सेकंड में बदलेंगे तो किस तरीके से करेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, देखो ये मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड आपको बताना है 1280/90, किलोमीटर पर आवर तो गुणा 18/5, 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट, 9 दूनी 18, इसका डिवाइड करेंगे, देखो इसका गुणा कर लो पहले, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24 और 1 25, अब डिवाइड बाई 5। ठीक है, देखो 8 दूनी 16, 12 दूनी 24 और 1 25, ठीक है 25 का गुणा करो, देखो 5 25, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 51.2 इसका आंसर रहेगा, 51.2 किलोमीटर पर आवर, 51.2 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर है। देखो हमेशा जो ट्रेन जो है दूरी को जो पार करेगी आपकी खुद की, और जो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है उसको पार करती है समय में। देखो 90 सेकंड दे रखा है, तो 90 सेकंड में वो अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी को पार करती है। ठीक है, उसकी चाल बतानी थी आपको। ठीक है, अब देखो इस तरीके को आप एक बार नहीं 2 बार करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपके ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और देखो इसमें कह रहा है दो संख्याएं 9:11 के अनुपात में है, अनुपात में है। ठीक है, अनुपात में है। यदि उनका HCF 23 है, यदि उनका HCF को जानते होंगे मासा 23 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। HCF 23 है, दोनों संख्याओं का
अंतर आपको बताना है, अंतर बताओ। ठीक है, अंतर बताना है आपको। ठीक है, मैंने कल बताया था अभाज्य संख्याओं का, जो अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो एक होता है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका लासा होता है, लासा गुणनफल होता है और मासा एक होता है। देखो तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 223, क्योंकि इनका तो अंतर की बात चल रही है। एलसीएम की, एलसीएम चल रहा है, मैंने बताया अभी अभाज्य संख्याओं का जो लासा मासा होता है वो उनका एक होता है और अभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है उनका गुणनफल होता है। जैसे कि इनका अगर लासा पूछे होते तो इन दोनों का गुणनफल होता, मासा पूछ रहा है तो एक होगा। ठीक है, मासा दे रखा है, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ 23। आपको क्या बताना है, अंतर। इन दोनों का अंतर कितना है आपका, इन दोनों का अंतर है तुम्हारा 2, तो 23 दूनी 46 इसका आंसर होगा। 23 दूनी 46 इसका अंतर, 2 बराबर अंतर पूछ रहा है तो 23 इंटू 2 यानी कि 46। ठीक है, 46 इसका अंतर होगा। अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा एक होता है और एक की वैल्यू दे रखी है 23, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 2, तो 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो इन संख्याओं का अंतर बताना था। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब देखो 5वां क्वेश्चन देखो, इसमें संख्या दे रखी है, इसमें x y इक्वल टू दे रखी है आपकी वैल्यू 5:2। ठीक है तो 8x माइनस के 9y, 14x माइनस के 13y का मान बताना है आपको। ठीक है, देखो x और y की वैल्यू दे रखी है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें x और y की वैल्यू रखनी है और इसका अनुपात आपको बताना है। ठीक है, अब देखो x है, x की वैल्यू कितने, देखो 8, x की वैल्यू है 5। ठीक है, माइनस 9 है, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। ठीक है, अनुपात लग रहा है, x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 13 की वैल्यू कितनी है 2। देखो 8 5 40, 9 दूनी 18, 14 5 70 माइनस 13 दूनी 26। इसमें से इसको घटाओ तो कितना बचेगा, बचेगा तुम्हारा 22, 22 और 8 30 और 10 40। ठीक है, ऐसे नहीं आया ऐसे कर दो, 2 या 3 में से 1 गया तो 2, 22 हो गया। ठीक है, देखो 70 में से 26 घटाएंगे तो 70 में से 26 घटा दो, कितना बचा 4, यहाँ होगा 6, 6 में 4 गए, 6 में से 2 गया तो 4, तो ये कितना हो गया 44। अनुपात बताना, देखो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, देखो कितना आ गया 22 एकम 22, 22 दूनी 44। ठीक है, छोटे से काटा था फिर छोटे से, डायरेक्ट अगर आपको पता है तो आप काट सकते हैं, 22 एकम 22 और 22 दूनी 44। ठीक है, देखो x की वैल्यू आपको सिर्फ रखनी थी, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू को रखना था आपको। ठीक है, देखो आप और नेक्स्ट देखो, ये 6 क्वेश्चन, 6 है आपका a किसी कार्य को 15 दिन में, a किसी कार्य को 15 दिनों में, 15 दिन में। ठीक है, 15 दिन में b उसी कार्य को 25 दिन में, C उसी कार्य को 20 दिन में करता है, 20 दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है, तो मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ, कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। ठीक है, देखो ए कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, बी किस कार्य को कर रहा है 25 दिन में, सी इस कार्य को कर रहा है 20 दिन में। देखो मैंने कल बताया था लास्ट वीडियो में कि इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो इसी का टोटल वर्क होगा। कितना हो गया देखो
5 × 15, 5 × 25, 5 चौके 20, ये सब के इसका एलसीएम हो गया। देखो 5 × 15 तो ये क्षमता कितनी होगी 20 होगी इसकी, 5 × 25 इसकी क्षमता कितनी होगी 12, 5 चौक 20 इसकी क्षमता कितनी होगी 15। ठीक है, मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया तुम्हारा, देखो 5 चौक 20 या 60 और 6 पंजे 30 यानी 300 हो गया। ठीक है, 300 इसका टोटल वर्क हो गया। और इनकी जो ए एक दिन में 20 कार्य करता है, बी एक दिन में 12 कार्य करता है, सी एक दिन में 15 कार्य करता है। ये तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे 7 और 47, कितना काम करेंगे 47। ये ए बी सी एक दिन में 47 कार्य कर देंगे। और कार्य कितना है 37, कार्य कितना है 300 कार्य है, करवाना कितना है 300 कार्य। कितने दिन में करेंगे ये लोग, डिवाइड बाई 47। ठीक है, एक दिन में ए बी सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं 47, काम कार्य कितना करवाना है 300, तो डिवाइड बाई 47। तो आपका ये आंसर रहेगा 300/47। और इसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन आंसर इसका इतना ही दे रखा था लास्ट ईयर। ठीक है, 300/47। ठीक है, एलसीएम ही इनका वर्क होता है, एलसीएम ही टाइम एंड वर्क में एलसीएम जो आएगा संख्याओं का वो इसका टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क में आप इनकी क्षमता का डिवाइड कर देंगे तो इनके दिन आ जाएंगे, कितने दिन में ये लोग काम करेंगे। ठीक है, देखो 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, 1 वर्ष पूर्व ए और बी, 7 नंबर है आपका, 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है आपका 4:3, 4:3 है। ठीक है, 3 था पहले के पूछ रहा है तो 3 था। 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। अब से 7 वर्ष बाद, इनकी आयु का अनुपात, 9:7 होगा। तो बी की वर्तमान आयु का, वर्तमान आयु का अनुपात होगा, बी की वर्तमान आयु का अनुपात। देखो माना इसकी वर्तमान आयु, देखो यहाँ है ए और बी की वर्तमान आयु ये है, मान लिया ए और बी की वर्तमान आयु इतनी है। ठीक है, अब 1 साल पहले है, यहां से यहां तक आने में माइनस का 1 कितना अनुपात हो रहा है इसका 4:3। ठीक है, वर्तमान आयु हमने मान ली, 1 वर्ष पहले 4:3 था, ये कह रहा है देखो 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3। ठीक है, अब से मतलब वर्तमान उम्र से 7 वर्ष बाद, देखो 7 वर्ष बाद कितना हो रही है अनुपात इसकी 9:7। आप इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, आयु में अंतर, जैसे कि आपका भाई, आप और आपके भाई में 2 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो 50 साल बाद भी आप और आपके भाई का जो अंतर रहेगा वो 2 वर्ष का ही रहेगा। 100 साल बाद भी आपके और आपके भाई का, आपका और आपके भाई का जो एज का जो अंतर रहेगा वो समान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ये समान आएगा तो ही आप इसको कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको समान करेंगे। समान अंतर के लिए देखो 4 से 5 आने के लिए, आप 4 से 9 आने के लिए कितना अंतर है आपका 5 का, यहाँ 3 से यहाँ आने के लिए कितना अंतर है 4 का, तो अंतर इसको समान करेंगे पहले। ठीक है, इन दोनों का अंतर 2 है तो 2 का गुणा इससे, दोनों से, इन दोनों का अंतर कितना है 1 है तो इसका गुणा इससे, दोनों से। ठीक है, अब देखो यहाँ वैल्यू देखो इसकी, 2 से गुणा कर देंगे इसको, 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसका गुणा 3 दूनी 6। यहाँ वर्तमान आयु है हमारी ए बी की। ठीक है, अब देखो
ठीक है, अब यहाँ देखो 1 से करेंगे, यहाँ देखो 1 अंतर है तो 1 से गुणा, 9 कितना हो गया, ये कितना हो गया 9 और 7, ठीक है, प्लस 7 साल बाद की बात चल रही है, ये 7 हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में किसका कितना अंतर है, 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, देखो यहाँ दोनों का अंतर है 1, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना अंतर है 1, और हमें कितना दे रखा है 1 ये और 7 ये, कितना दे रखा है 8 का। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 8 की। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना अंतर है 8 का, ठीक है, 1 का यहाँ पहले तो आप इसको करेंगे, उसके बाद में यहाँ तक पहुंचेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना अंतर आ रहा है तुम्हारा 8 का, और यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना दे रखा है 1 का। तो ये अंतर इस अंतर के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 चिंग कितनी आ गई, देखो 8 वैल्यू 1 की है तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई 64, और ऐसे इसका देखो 6 की वैल्यू 1 की वैल्यू 8 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई 8 चिंग 48। ये आपकी एज आई है 1 वर्ष पहले की, 1 वर्ष पहले की आयु आई है, देखो 1 वर्ष पहले की यहाँ की आयु आई है। यहां से अगर 1 साल बाद आ जाएंगे, जैसे अभी हमारी 1 साल पहले की बात मान करें, जैसे मैं 22 साल का था 1 वर्ष पहले, तो अब कितना हो गया 23 साल का, आगे इतना 2 साल और बढ़ जाए तो 25 साल का। तो इससे पहले की बात देखें तो 22 साल, ठीक है, 22 से 3 साल बाद 25 का, ऐसे ये है। 1 साल बाद 64, तो 1 साल बाद कितना 65, 1 का वैल्यू कितनी हो जाएगी 65, यानी 1 की जो आयु हो जाएगी वो 65, 64 है तो 65 आ जाएगी, 48 है तो इसकी कितनी हो जाएगी वर्तमान बी की हो जाएगी 49, तो इन दोनों की ये वैल्यू रहेगी, ठीक है। देखो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस तरीके से आसानी से रहेंगे क्वेश्चन सारे आपके, ठीक है। चलो आगे देखो आप इसका, एक वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद का अंतर जो आप समझ लेंगे इसको, तो आपका ये क्वेश्चन आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, 2 संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या का 60%, यदि पहली संख्या का 60%, पहली संख्या का 60% 144 है, 144 है, तो दूसरी संख्या का 30% ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या का 30%, दूसरी संख्या का 30% बताओ, उस संख्या का 30% बताना है। देखो पहली संख्या है फर्स्ट, ये संख्या सेकंड, ये संख्या, तो पहली संख्या कितनी हो गई, अगर रेशियो से अगर संख्या को बाहर लाते हैं, कोई कांस्टेंट साथ में आता है x y z, कोई भी मान लो आप, ठीक है। यहाँ देखो p मान लो आप, कांस्टेंट राशि बाहर आई है तो p मान लो आप, 3p का मान दे रखा है। देखो पहली संख्या का 60% परसेंट हटाया है तो 100 का भाग किया है, कितना दे रखा है 144, कितना दे रखा है 144, 1 0 से 1 0 कट हो गया तुम्हारा, 6 3 18, 6 3 18 p हो जाएगा, यहाँ 6 3 18 हो जाएगा। पहले तो इसको इसी से काट लो, 3 दूनी 2 तिया 6 और 5 दूनी 10, 9 से देखो अब कितना आएगा 144 गुणा 5 और 3 तुरका 9, कितना p का मान इतना आएगा। देखो 16 निम्मा 144, 16 पंजे 80, तो p का वैल्यू कितनी आएगी 80। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, इसको किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो 3 तुरका 9 हो गया, या फिर ऐसे कर दो 6 3 18, 18 8 144 हो गया, 18 8 144। एक बार और करते हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो एक संख्या है 3p हो गई, इस संख्या पहली संख्या का 60%, परसेंट उठाया 100 का भाग किया है, कितना है 144 है, ठीक है।
ठीक है, हो गया। देखो एक जीरो से एक जीरो कट हो गया। अब देखो P की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 144 गुणा ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई 10 और 36 18। ठीक है, अब देखो 2 से काट दो, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 9 8 72। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 80। ठीक है, P की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 80। अब देखो 80 आ गई, P की वैल्यू 80 आ गया। देखो 3P था, सेकंड फर्स्ट था 3P, सेकंड कितना था 4P, फर्स्ट P जो दे रखी है। अब कितना निकालना है, यानी सेकंड P का मान निकालना है आपको। सेकंड संख्या हमारी है 4P, P की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80। तो 8 चौक 32। ठीक है, अब इसका निकालना है दूसरी संख्या का, आपको 30% बताना है। ठीक है, 32 का आपको 30% बताना है। 32 का 30%, 32 320 का, दूसरी संख्या कितनी हो गई? 320। 320 का 30% आपको बताना था। देखो एक जीरो से एक जीरो कट, इस वाले जीरो से इस वाले कट। देखो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो 96 इस संख्या का 30% होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना? पहली संख्या का 60% 144, तो P की वैल्यू यहां से निकाली 80। सेकंड 4P हो गया, तो इस P की वैल्यू को यहां रख दिया, तो सेकंड संख्या कितनी हो गई? 320। 320 का 30% आपको बताना था। 320 का 30% कितना हो गया आपका? 96। कितना? 96। 96 हो गया आपका। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है 5000 की धनराशि पर 5000 की धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज की दर से 8% की वार्षिक 8% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का SI, 2 वर्ष का SI और CI का अंतर पूछ रहा है, और CI का अंतर। ठीक है, देखो CI और SI मतलब साधारण ब्याज और तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों का अंतर बताना है आपको। देखो अंतर किस तरीके से करेंगे, आप अंतर का समझो। देखो दर कितनी है आपकी? 8%। ठीक है, समय कितना है आपका? 2 वर्ष। आप इस तरीके से समझ लो, 2 वर्ष का 3 वर्ष का आपका अंतर तुरंत आएगा। देखो 2 वर्ष के लिए अंतर है, 2 वर्ष के लिए अंतर, आप इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। 2 वर्ष का CI और SI का अंतर है PR² अपॉन 100²। ठीक है, PR² 100²। अगर 3 साल का हो, 3 साल का है तो PR² अपॉन 100 क्यू 300 प्लस R, 300 प्लस R, 300 प्लस R। ठीक है, इस तरीके से 2 वर्ष के लिए PR² अपॉन 100², 3 वर्ष का PR² 300 प्लस R बटे 100 क्यू। ठीक है, देखो इससे करेंगे। अब देखो दर दे रखी है, समय दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है, आपको ब्याज निकालनी है। देखो CI माइनस SI का अंतर, देखो P 5000, PR का मान कितना दे रखा है? 8, PR² अपॉन 100²। 2 वर्ष का है तो 100², 3 वर्ष का है तो क्यूब। ठीक है, 2 0 1 2 0 1 0 1 0, इससे ये 5 दूनी 10, इससे ये 4 दूनी 8, तो 8 चौक 32। तो कितना अंतर आया आपका इसका? 32। तुरंत कर देंगे। 3 साल का है PR² 300 प्लस R अपॉन 100 क्यू, 3 साल का है तो क्यू, 2 साल का है तो स्क्वायर। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। और ये भी बहुत अच्छा है जो पी आर स्क्वायर 100 स्क्वायर वाला 2 साल के लिए और 3 साल के लिए सिर्फ पूछता है। अब ये नहीं बोलेंगे कि ये 4 साल का भी बताओ, 4 साल का नहीं पूछता है, 2 साल का ही पूछता है सिर्फ। ठीक है, इसमें देखो ए बी से 40% बड़ा है तो बी से 40% बड़ा है तो बी ए से कितने % छोटा है। बी से 40% बड़ा है, बी से 40% बड़ा हो गया। देखो एक जीरो से एक जीरो कट, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। अब ये कह रहा है ए से कितने % छोटा है। ए से कितने % छोटा है, कितना छोटा है 2, किससे छोटा है ए से, तो ए की वैल्यू कितनी है 7, % लगाना है 2%, तो कितना छोटा है आपका 200/7, यानी कि 7 दूनी 14, कैरी कितना हो गया 6, 60 हो गया। ठीक है, 8 7 56, 8 7 56 हो गया, बच्चे क्या 4, 7 पंजे 35, ऐसे करके चलता रहेगा। ये इतना छोटा है, इतना % छोटा है। ठीक है, इतना % छोटा है। ठीक है ना। आज आप ये बताएंगे हमारा सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।